to simulate 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 है ना, सिमुलेट या सिमुलेट, सिमुलेशन। तो टू सिमुलेट या सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स कॉमा auto manufacturers study the collisions of moving cars with mounted springs of different spring constants, full stop. Consider a typical simulation with a car of mass 1000 kg, moving with a speed of 18 kilometer per hour, on a smooth road. So here also the case is of a smooth and frictionless surface, यानी फ्रिक्शन अभी हमारे केस में इंक्लूड नहीं किया गया। ऑन अ स्मूथ रोड, है ना, ऑन अ स्मूथ रोड and colliding with a horizontally mounted spring of spring constant 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है। फुल स्टॉप। व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग? What is the maximum compression of the spring?
तो कार को सिमुलेट किया जा रहा है, और वो कार मूव करते हुए आ रही है और एक स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली माउंटेड है, उससे आके कोलाइड कर रही है। टकरा जा रही है। तो ऑब्वियसली जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगी, दब जाएगी ऑन कोलिजन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस कर पाएगा। है ना, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब वो कार उस स्प्रिंग से टकराएगा और मैक्सिमम कंप्रेशन यानी पूरा उसने दबा दिया, तो कार की जो काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनली क्या हो जाएगी, ज़ीरो, है ना। और पूरी की पूरी वो काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल में। तो हम कह सकते हैं कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्रिंग के अंदर, उसको हम मान लेते हैं एक्स एम। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्स यूज कर लेते हैं और मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए एक्स एम यूज कर लेते हैं। तो एट मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स एम। अब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है कार की, वो कन्वर्ट होने वाली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग में। तो उस हिसाब से जितना U में गेन आएगा, अगर हम U सिंबल दे दें पोटेंशियल एनर्जी को, U दे सकते हो या V दे सकते हो, जैसा NCERT में V यूज करता है, अरोरा में U यूज करता है, कई किताबों में U यूज करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर U सिंबल यूज कर ले तो U में जितना गेन आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा, यानी काइनेटिक का लॉस पोटेंशियल के गेन के बराबर होना चाहिए इन दिस सिचुएशन। तो पोटेंशियल, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग के केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, और हम केस मान के चल रहे हैं मैक्सिमम कंप्रेशन का, तो x की जगह एक्स एम हो जाएगा, हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और इज इक्वल्स टू दूसरी तरफ क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से हाफ जो है वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। हमें फाइंड आउट करना है एक्सएम, तो उसे हम यहां रहने देंगे, बाकी चीजों को दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो एम वी स्क्वायर बाई के जाएगा उधर तो डिवाइड में लग जाएगा, तो एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई के। या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि एक्स एम इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम बाई के वी स्क्वायर। वी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो वी अंडर रूट एम अपॉन के। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करने की बात आ रही है, तो वैल्यूज पुट करते हैं।
तो v वेलोसिटी कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 18 किलोमीटर पर आवर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5/m मास कितना है 1000 डिवाइडेड बाई के, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 6.25 इंटू 10⁻³ 1000 बोले या 10⁻³ बोले, बात एक ही है। ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां से पॉइंट रिमूव करेंगे तो 2 डिजिट पे पॉइंट है, ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा। अब चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ पे, या फिर स्क्वायर रूट अप्लाई कर सकते हो, फिर बाहर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें तो 100 से बाहर आएगा तो क्या आएगा 10, और 625 से बाहर क्या आएगा 25। 5 से कैंसिल करेंगे 5 बार, 5 से इसको करेंगे 2 बार, तो मैक्सिमम कंप्रेशन बता दिया जाएगा 2 मीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर। नोट कर लो, अगले क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का यूज होगा। अब इसी क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट से गए और हमने कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, लेकिन हमने अपने क्लासेस में डिस्कस किया था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वेलोसिटी वाला केस, है ना। तो वहां पे हमने क्या लिखा था, हम फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे थे कि मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √k/m इंटू XM। ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा, हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग के बारे में तो वहाँ लिखवाया था मैंने, एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी जब अपने वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे होगा, चाहे वो एलोंगेशन का हो चाहे वो कंप्रेशन का हो। तो वहाँ वाले अगर इस फॉर्मूले को हम चाहे तो इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी हमको ये XM इजीली मिल जाएगा। तो XM के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा, ये √k/m इधर चला आएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो इधर आएगा तो √m और अपॉन √k और साथ में Vm इज इक्वल्स टू XM। तो अगर फॉर्मूला लर्न है तो हम इसको 2 स्टेप में ही सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यूज फिर पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और वहां पे हम कॉन्सेप्ट से जा रहे थे। दोनों तरीके सही हैं। अब इसी में ऐड करना क्वेश्चन में कह रहा है कि अब स्मूथ सरफेस नहीं रहा, अब फ्रिक्शन आ गया, तो लिखना, हाँ इसी में, इन द सेम क्वेश्चन सेकेंड पार्ट, taking the coefficient of friction mu, to be 0.5, taking the coefficient of friction mu to be 0.5, calculate the maximum compression of the spring. Calculate the maximum compression
कुछ भी, मटर बना दीजिए। कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। तो अब अपने सिनेरियो में फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो गया है ना, फ्रिक्शन इंक्लूड हो गया तो चीजें बदल जाएंगी, फ्रिक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें किसी चीज में जो चेंज आ रहा है वो है एनर्जी का, यानी जिस एनर्जी में चेंज आ रहा है वो, अगर हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं कार के रेस्पेक्ट में, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी डेल्टा के हो जाता है के एफ माइनस के आई, यानी फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक। अब फाइनली तो कार जो है वो डमी कार वो रेस्ट में आ जा रही है, यानी रुक जा रही है, तो जीरो, और इनिशियली उसकी कुछ रही होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास, लेकिन अभी हम सिर्फ फॉर्मूले पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो 0 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि माइनस हाफ एम वी स्क्वायर का एनर्जी का चेंज इसमें मिल रहा है। अब बात आती है वर्क डन की। तो टोटल वर्क डन कितना हो रहा है? तो टोटल वर्क डन आएगा बाय कंसिडरिंग द वर्क डन बाय द अपोजिंग फोर्सेस। तो अब यहां पे जो फोर्सेस काम कर रही हैं वो है फ्रिक्शन आ गया। फ्रिक्शन आने की वजह से ये मूवमेंट हो रही इधर की तरफ, लेकिन फ्रिक्शन लगेगा इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक फोर्स ये हो गया, और दूसरा लगेगा स्प्रिंग की वजह से। स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा, यानी एफएस जिसको हम बोलते हैं फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, और इन दोनों फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क है ना। बाकी इसका वेट, कार का वेट भी काम करेगा डाउनवर्ड, लेकिन वो इसको रिएक्शन मिल जाएगा। तो रिएक्शन जो है वो वेट को मैनेज कर देगा, है ना। कार का वेट भी काम करे, यानी एफबीडी एक तरीके से हमने उसकी बना ली। तो कार की एफबीडी बना ली, तो उस पे वेट लग रहा डाउनवर्ड, उसको मैनेज कर रहा रिएक्शन फोर्स अपवर्ड। स्प्रिंग एक फोर्स लगा रहा है एफएस बाहर की तरफ, क्योंकि वो स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये सारे फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन बात हम करने वाले हैं वर्क डन की। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफएस डॉट एक्स कह सकते हो, और क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस यूज कर सकते हैं। और बात रही फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन भी एफ डॉट एक्स। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहे हैं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का कॉन्सेप्ट है। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के इंटू एक्स।
एफ एस डॉट एक्स माइनस एफ एक्स डॉट एक्स माइनस एफ एक्स स्प्रिंग फोर्स। लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स की वजह से वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो माइनस हाफ के एक्स मैक्सिमम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, तो माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। हम पोटेंशियल एनर्जी में उसको कैलकुलेट करते हैं, जो चेंज आता है, जो फोर्स लगता है स्प्रिंग के ऊपर और जो उसमें एनर्जी डेवलप होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के अंडर आती है। तो पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से अगर हम वर्क डन लिखेंगे तो माइनस हाफ के एक्स एम स्क्वायर। और दूसरा है फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन में हमने पढ़ रखा है कि फ्रिक्शन एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू आर, है ना, फ्रिक्शन एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर। और आर यहां पे क्या हो जाएगा, एम जी, आर यानी रिएक्शन फोर्स, तो वेट के बराबर एम जी। तो फ्रिक्शन की जगह आ जाएगा म्यू एम जी, म्यू एम जी और इंटू मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट दैट इज एक्स एम, दैट इज एक्स एम। और जो चेंज आ रहा है वर्क डन की वजह से दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन एनर्जी। और जो एनर्जी में चेंज आ रहा है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो ये टोटल चीज जो है वो माइनस हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। यहां पे हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाला ना, फाइनल माइनस इनिशियल कैलकुलेट किया तो माइनस एम वी स्क्वायर, इसलिए माइनस यहाँ पे यूज किया गया। फिर हमने वर्क डन निकाला तो वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से निकाला जो कि पोटेंशियल के टर्म में दिया जाता है, और फ्रिक्शन की वजह से निकाला जो कि म्यू एम जी एक्स हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने एक इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए -2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -2 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 इंटू -1/2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली बचा क्या, एम वी स्क्वायर। -2 यहां गया, माइनस माइनस पॉजिटिव, 2 से 2 कटा, बचा क्या, के एक्स एम स्क्वायर माइनस, और यहां पे माइनस कहां, माइनस से फिर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी बन जाएगा प्लस, और 2 इंटू म्यू इंटू एम इंटू जी इंटू एक्स एम इंटू एक्स एम, ये हुआ। अब वैल्यूज पुट करो इनकी जरा, सबकी वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज पुट करो। मास की जगह 1000, वेलोसिटी की जगह 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के की वैल्यू 6.25, एक्सएम हमको फाइंड करना है तो वो ऐसा ही रहेगा। तो 1000 इंटू वी का स्क्वायर, वी इज 5, 5 का स्क्वायर इज 25 इज इक्वल्स टू के इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्सएम स्क्वायर प्लस 2, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5, जी क्या ले ले बोलो, 10 या 9.8, 10 ले लेते हैं, 10, और फिर एक्सएम वही रहेगा।
तो पूरे इक्वेशन में 10 तो दिखाई दे ही रहा है, तो क्यों ना 10 को हर जगह से कैंसिल कर लिया जाए। तो यहाँ से 10 कटा, यहाँ से 10 का पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से एक 0 कट जाएगा, इधर बचा 2500, इधर 10 का पावर 2 यानी 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 625 XM स्क्वायर प्लस 0.52 में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1, और 1 इंटू XM कोई उसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो XM रह जाएगा। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 2500 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 625 XM स्क्वायर प्लस XM माइनस 2500 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब या तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर ऐसे ढूंढ लिए जाएं, या फिर श्रीधराचार्य रूल लगा लें। श्रीधराचार्य में कहा गया है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स पता करने के लिए, यानी अल्फा कॉमा बीटा अगर उनको नाम दे दिया जाए तो वो हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, है ना। एक बार प्लस यूज करते हैं तो एक आता है, एक बार माइनस यूज करते हैं तो एक आता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर हम रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी यहाँ पे है 1, क्योंकि XM का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी क्या है 1 माइनस 4a कितना है 625, और c कितना है 2500, है ना 2500। कुछ छूट रहा है। और यहाँ पे जो हमने वैल्यू रखी है, जो अपना इक्वेशन था कि mv स्क्वायर बच रहा था, mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर था kx स्क्वायर और प्लस 2 म्यू m g XM था ना, वहाँ पे m नहीं रखा हम लोगों ने। यहाँ पे m नहीं रखा हमने, 2 रखा, म्यू रखा, g रख दिया, m नहीं रखा। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या था इक्वेशन mv स्क्वायर, तो m यानी 1000 और v स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू, और उधर था kx स्क्वायर, तो 6.25k इंटू x स्क्वायर, x नहीं मालूम, और प्लस 2 म्यू है 0.5 इंटू m मास है 1000 इंटू g यानी 10
कह रहे हो, तो 2 म्यू एम जी हो गया और एक्सएम ये होगा करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे ख्याल से अब हर जगह 1000 मिल रहा है कॉमन। 1000 यहाँ भी है, 1000 ही है ये, और 1000 यहाँ भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 25 6.25 XM स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 1 इंटू 10 XM। अब मेरे ख्याल से इसको 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 125 ना, और 2 तो फाइनली रहा क्या 1.25 XM स्क्वायर प्लस 2 XM और माइनस 5, ये 5 ट्रांसपोज कर देंगे उधर, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करेंगे वही सेम चीज, तो XM इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो b की जगह पे क्या है 2, तो -2 प्लस माइनस है। अच्छा एक चीज और, अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो घटेगी ऊपर, तो खैर चलो करके देखते पहले। तो अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b क्या है 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1.25 इंटू c 5 है ना, 5 माइनस 5 है, तो वो माइनस के साथ लिया जाएगा, है ना, क्योंकि जनरल इक्वेशन में क्या होता है प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है, तो ये चीज़ें रखते हैं हम ऐसे। बट माइनस सी है यहाँ पे, -5 है, तो हम वहाँ पे उसको माइनस साइन के साथ रखें। होल डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 1.25, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -5 प्लस बना देगा उसको, 5 4 हो जाएगा 20, और 125 इंटू 2 हो जाएगा 250 और 20 का 0, 2 0 हो जाएंगे, और 2 प्लेस पे डेसिमल, तो डेसिमल लग जाएगा, और नीचे 2 इंटू 1.25 यानी कि 2.50, ये रहा। तो 25, फिर डेसिमल के बाद कोई डिजिट है नहीं, लगाने का कोई मतलब नहीं, तो 25 प्लस 4 29, 25 प्लस 4 29, तो -2 प्लस माइनस √29 अपॉन 2.5। अब अंडर रूट 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू आएगी, और $29 पेयर बनाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, 25 बचेगा 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 0 आते चला जाएगा, 5 ऐड भी होगा, 5 प्लस 5 10, 10 और 400 कितनी बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है, 3 बार जाएगा तो 309 आएगा, 400 में से 309 गया तो बचा 91,
91 डबल 0 आ जाएगा, 3 यहाँ जुड़ भी जाएगा, 106। अब 1000 और ये 9000 तो लगभग 8 बार जा सकता है, तो 5.38 कह लो या 5.4 कह लो। तो XM इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 5.4 अपॉन 2.5। अब बात यह है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब देगा? अगर हम यहाँ पे ऑपोजिट साइंस ले लेंगे, यानी इसको पॉजिटिव ले लें और इसको नेगेटिव, तो ऊपर की वैल्यू माइनस में घटने लगेगी और ऊपर की वैल्यू घटेगी तो कोई छोटी वैल्यू आएगी, वो छोटी वैल्यू फिर डिवाइड होगी तो और छोटी आएगी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन को अगर कंसिडर कर लें, क्योंकि ये भी माइनस में ही है, तो प्लस को अगर भूल जाएं, -5.4 ले लें अपॉन 2.5, तो ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि ऊपर जितनी ज़्यादा वैल्यू रहेगी उतना XM ज़्यादा आएगा। तो ये दोनों ऐड होकर के हो जाएगा -7.4 अपॉन 2.5। अब पॉइंट सेम डिजिट प्लेस पे है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 74 अपॉन 25। इसको सॉल्व कर लेंगे, 25 तिया 75, लगभग ये 3 गुना के बराबर है ना। 25 3 × 75, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 के बराबर है, तो -3 मान लेते हैं, तो -3 मीटर्स। अच्छा वही, तो अप्रॉक्सीमेट जो है -3 मीटर्स मान सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट XM as XM is positive, XM का स्क्वायर प्लस 2 म्यू mg XM माइनस m स्क्वायर mv स्क्वायर के 6.25 into 10 power 3 XM square plus 2 into 0.5 1000 into 10 XM maximum displacement maximum displacement -2 प्लस -5.4। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमको पॉजिटिव, तो उसके लिए हम +5.4 को ध्यान में रखेंगे और माइनस को नहीं लेंगे, एंड देन सॉल्व करेंगे। तो XM की वैल्यू आ रही है 1.36 मीटर, जो कि पिछले वाले केस से कम है, यानी फ्रिक्शन का असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो जा रही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, बट क्योंकि अब यहाँ पे अपने जो सिमुलेशन है इसमें फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है उस कार को और रोकेगा, यानी स्प्रिंग पहले ज़्यादा दब रही थी, लेकिन अब जो है वो कार ज़्यादा आगे तक नहीं आ पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक रही है। तो उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा कार का या स्प्रिंग में जो कह लो, वो डिस्प्लेसमेंट पिछले वाले केस से कम होगा।